नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान की श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता वाचन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले संघर्ष से पूर्व हुआ। यूं तो महाभारत युद्ध की आधार भूमि भ्रातृघातक संघर्ष से आरंभ हो चुकी थी। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो सकते थे, इसलिए छोटे भाई पांडु को राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन पांडु भी शीघ्र अतिशीघ्र काल के ग्रास हो गए और पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र के यहाँ पालित पोषित हुए और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उनका गुरुकुल और सैन्य प्रशिक्षण आरंभ हुआ और समाप्त भी हुआ। अब प्रश्न ये था कि राज्य का युवराज किसे बनाया जाए। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने राज्य तो संभाल लिया, लेकिन अंधा होने की वजह से उस युवराज की प्रतीक्षा होने लगी जो राज्य के अनुकूल हो। और ये धृतराष्ट्र जानता था कि उसका पुत्र युवराज के योग्य नहीं है, लेकिन अपने पुत्र को युवराज बनाने के लिए और पांडवों को मारने के लिए उसने अपने पुत्र के साथ अनेकों षड्यंत्र रचे। कभी भीमसेन को जहर देकर मरवाने की कोशिश की, कभी पांडवों का राज्य छीना, कहीं द्यूत सभा के द्वारा उनका पतन करना चाहा और सबसे बड़ा अपमान हुआ पांडवों की पत्नी पांचाली द्रुपद नरेश की पुत्री का। और वो मानो महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण ही सिद्ध हो गया। स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि पांडव हर तरह से समझौता करने को तैयार थे, लेकिन उधर मानो दुर्योधन ने यह ठान ही लिया, सुचग्रं ना दास्यामि बिना युद्धेन केशव। श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव के लिए गए तो यही बात कहकर दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भूमि में पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं। बस युद्ध की पृष्ठभूमि पूरी तैयार है, युद्ध का स्थान भी चुन लिया गया। कौरवों और पांडवों में युद्ध की जब ठन गई, जंग की ज्वाला न छेड़ेगी ये सूरत बन गई। सोचा दुर्योधन ने ताकत को बढ़ाना चाहिए, मदद लेने को कृष्ण के पास जाना चाहिए। उस अभिमानी को भी ऐसा एतकाद आया, मदद के वक्त उसे कृष्ण याद आया। चल पड़ा घर से निकल बिगड़ी बनाने के लिए, कितना शर्मिंदा है मोहन को मनाने के लिए। उधर एक भक्त प्यारा अर्जुन जिसका नाम है, जिसके एक एक रोम में रम रहा घनश्याम है, जो यह कहता है मैं कुछ हूं नहीं भगवान है, मैं हूं अगर जिस्म तो वो मेरे प्राण है। वह भी घर से निकल पड़ा, श्रद्धा का कासा हाथ में है, दर्शन की इच्छा दिल में और दिल दीनानाथ में है। एक एक कदम उस बावरे का प्रभु सहारे टिकता है, हरि का आंसू मोती बनकर प्रेम भाव में बिकता है। युद्ध से पूर्व इधर दुर्योधन कौरवों की ओर से और इधर अर्जुन पांडवों की ओर से कृष्ण से सहायता लेने के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही संबंधी हैं। दुर्योधन बलराम का प्रिय शिष्य है और बलराम का विशेष प्रेम उसे प्राप्त है, और अर्जुन इधर कृष्ण का प्रिय है। अब कृष्ण साथ दे तो किसका दे, इसलिए वो कहते हैं, मैं अपनी शक्ति दोनों के सम्मुख छांट देता हूं और मैं अपनी संपदा 2 हिस्सों में बांट देता हूं। मैं जिधर जाऊंगा अकेला ही जाऊंगा, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी जो शस्त्रों से सुसज्जित होगी। अब निर्णय आपके हाथ में है। अर्जुन को चयन का अवसर मिला तो उसने स्पष्ट कह दिया, केशव तुम्हारी अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण ठीक है, मुझे तुम्हारा सैन्य पक्ष स्वीकार है। और दुर्योधन प्रसन्न मुद्रा से चला गया तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमने ये क्या किया? माखन तो दुर्योधन ले गया, तुम्हारे हिस्से में तो केवल छाछ ही रह गई है। तो अर्जुन कहता है, केशव रह गई जो छाछ उस पर ही मुझे विश्वास है, क्या करेगा माखन, माखन चोर मेरे साथ है। चाहता था जो मुझे उसका सहारा मिल गया, डूबता जाता था मैं मुझको किनारा मिल गया। प्रभु हारना मुमकिन नहीं, जब आप मेरे साथ हैं मैं क्यों शिकवा करूं कर हाथ में तेरे हाथ है। बुलबुले बेकस को सुंदर आशियाना मिल गया, आज मुझको तीनों लोकों का खजाना मिल गया। न तमन्ना है चांद की, न चाहत है सितारों की, जब तुझ जैसा मिल गया तो क्या जरूरत है हजारों की।
इकरारे मोहब्बत चाहिए, वक्त की मौज नहीं। कृष्ण चाहिए मजबूर मुझको, कृष्ण की फौज नहीं। प्रभु मुझसे पूछ मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। तुमने पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को ये जमाना दिया है, हर एक बहलने को बहाना दिया है। प्रभु अब तुमसे बहलना चाहता हूँ, प्रभु मुझसे पूछ मैं क्या चाहता हूँ। ना रात चाहता हूँ ना ताज चाहता हूँ, मैं तो बस करुणा भरी बरसात चाहता हूँ। मुझे इन विकारों ने सताया बहुत है, प्रश्न चिन्ह जंजालों ने भरमाया बहुत है, धूप छांव के घेरों ने सताया बहुत है। अब करुणा की छाया में विश्राम चाहता हूँ, उसमें भी केशव तेरा साथ चाहता हूँ, उसमें भी केशव तेरा साथ चाहता हूँ। कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, युद्ध भूमि की स्थिति तैयार है, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इधर धृतराष्ट्र वेदव्यास जी से कहते हैं कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं बिना चर्म चक्षुओं के युद्ध तो क्या, तुम्हें संसार की कोई भी वस्तु नहीं देख सकते। लेकिन मेरा शिष्य और तुम्हारा सारथी संजय, मैं उसे दिव्य दृष्टि देता हूँ, उस दृष्टि से वह स्वयं तुम्हें युद्ध को अवलोकन कर तुम्हारे सामने उसको व्यक्त करेगा। और वेदव्यास जी ने अपने ही शिष्य और साथ ही साथ धृतराष्ट्र के सारथी को दिव्य दृष्टि से सम्मत किया, और संजय युद्ध भूमि में क्या होने जा रहा है ये सब बताने के लिए तैयार है। और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ हो जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम श्लोक है वो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा पर टिका है। और वो जिज्ञासा शुरू कहाँ से होती है, आइए आपको ले चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं हे संजय, धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सुना, धर्म के क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ ही धर्म शब्द से हो रहा है। धर्म क्षेत्र यानी कि धृतराष्ट्र ये समझ रहा है ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। वो ये जानता है ये युद्ध न्याय की स्थापना के लिए हो रहा है। उसे इतनी समझ है कि मैं अधर्म के पाले में खड़ा हूं। धृतराष्ट्र जानता है कि मैंने अन्याय और अनीति का कार्य किया है और कृष्ण धर्म स्थापना के लिए तत्पर खड़े हैं। और इसीलिए वो कहता है कि इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्रों ने मामकाहा, देख लीजिए विनाश की परिस्थितियां सामने हैं। पूरी सैन्य परिस्थिति डामाडोल हो रही है, अनेकों राजाओं की सेना दाव पे लगी है, अनेकों स्त्रियों का सुहाग दाव पे लगा है, अनेकों माताओं की गोद सूनी होने जा रही है। इतने विनाश की स्थिति में भी यहाँ पर धृतराष्ट्र कहता है मेरे पुत्रों। वो अपने भाई के पुत्रों को अपना नहीं मान रहा जो उसके यहाँ ही पालित पोषित हुए हैं। व्यक्ति कितना अंधा हो सकता है, ये मोह के अंध दृष्टि की परिभाषा धृतराष्ट्र से पता चलती है। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? अन्यायेन धृतम राष्ट्र येस्ते। धृतराष्ट्र जिसने अन्याय के द्वारा किसी का राज्य ले रखा हो, हड़प लिया हो, वो राज्य का मालिक ना हो, उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। और आज ऐसा अन्याय मंडित व्यक्ति मैं मेरे की बात कर रहा है इस दुनिया में अपना है ही क्या? किसी विचारक के विचार मुझे पढ़ने को मिले, वो कहते हैं इस धरती पर हमें जन्म किसने दिया? किसी दूसरे ने। हमारा नामकरण किसने किया? किसी दूसरे ने। हमारा पालन पोषण किसने किया? किसी दूसरे ने। हमें शिक्षा किसने दी? किसी दूसरे ने। हमें नौकरी व्यापार किससे मिला? किसी दूसरे से। जब जन्म हुआ उसके बाद स्नान किसने करवाया? किसी दूसरे ने। और जब मरण होगा तो स्नान कौन करवाएगा? कोई दूसरा। मरण के समय हमें शमशान लेकर जाना होगा तो अर्थी को कंधा कौन देगा? कोई दूसरा। सारी उम्र दूसरों के ऊपर टिके हुए हैं तो फिर ये मैं मेरेपन की भावना कहां से? इंसान यूं ही इतराता फिर रहा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, मेरे साथ मैं सब कुछ। इतनी मैं प्रबल हो गई है जिस ईश्वर के लिए महापुरुषों ने कहा
तू ही तू सब कुछ तू ही तू, वो तू ही तो भूल गया है, सिर्फ मैं रह गई है और मैं बहुत घातक होती है। और धृतराष्ट्र की मैं आज देख लीजिए सारे मानव समाज को आज नरसंहार की भूमि में ले आई है। और धृतराष्ट्र की इसी जिज्ञासा को सुनकर संजय क्या बताते हैं? संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवा नीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं च मोम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को सब कुछ बताने जा रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन खड़ा है और उनकी सैन्य स्थिति क्या है, कौन कौन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। ये सारा व्याख्यान दुर्योधन यहाँ पर स्वयं अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को बताने जा रहा है। लेकिन वो क्या कहता है, जैसे वो पांडवों के पक्ष में खड़े योद्धाओं के नाम लेता है तो उसमें एक नाम लेता है तव शिष्येन धीमता। तव शिष्येन, हाँ, वो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कूटनीतिक व्यवहार का परिचय देता हुआ कहता है, गुरुदेव आपके मित्र द्रुपद का जो पुत्र, जो आपका शिष्य रहा है, जिसने आपसे सब कुछ शिक्षा सैन्य संचालन प्राप्त किया, आज वो पांडवों के पक्ष में वो सामने खड़ा है। समस्त योद्धाओं के नाम लेते लेते उसने द्रुपद पुत्र के साथ जो धृष्टद्युम्न जिसका नाम है, उसका नाम विशेष तौर पर हाईलाइट किया, तव शिष्येन, आपका शिष्य है। यहाँ पर दुर्योधन मानो एक तीर लगाना चाहता है द्रोणाचार्य के हृदय में, कटाक्ष का तीर। देख लो, शिक्षा आपसे प्राप्त की है और खड़ा किस पक्ष में है। ऐसा व्यवहार जब कोई किसी के अंदर पूरित करता है तो इसका मतलब है वो सामने वाले से अंगार उबालने की अपेक्षा कर रहा है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को बूस्टअप कर रहा है, उसको ईर्ष्या की अग्नि से भर रहा है, उसे द्वेष से भर रहा है, ताकि गुरु द्रोणाचार्य जी हाहाकार मचा दे और युद्ध में कौरवों को विजयश्री का दान दे दे। आप दुर्योधन का षड्यंत्र देख लीजिए। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के प्रारंभ में मानो उसने द्रोणाचार्य के हृदय पर वो तीर लगा दिया कि द्रोणाचार्य जी भूतकाल में जाने को विवश हो जाए। और द्रोणाचार्य जी वापस चले भी गए। कहां? खड़े तो रथ पर ही हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जी उस काल में चले गए जब द्रुपद उनका परम सखा हुआ करता था और दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे। आइए आपको भी ले चलते हैं वहां पर कि आज गुरु द्रोणाचार्य के हृदय में, उनके अंतस्थल में कौन सा दृश्य चल रहा है। गीता 700 श्लोकों से मंडित है, लेकिन एक एक श्लोक अनंत कहानियों को सजोए हुए है। उन कहानियों को जाने बिना श्लोकों की गहराई समझ नहीं आएगी।